हेलो एवरीवन। तो हम सेट थ्योरी के पार्ट 2 को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसेट्स। तो सबसेट्स क्या होते हैं? अ सेट ए इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। कोई सेट ए है, उसे हम सेट बी का सबसेट बोलेंगे अगर ए का हर एक एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो ए सबसेट होगा बी का इफ whenever A belongs to A then A belongs to B। तो A का हर एक एलिमेंट B का भी एलिमेंट होगा तो हम बोलेंगे A सबसेट है B का। और A सबसेट ऑफ B को हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। और अगर A सबसेट नहीं है B का तो वी विल राइट एज A इज़ नॉट सबसेट ऑफ B। फॉर एग्जाम्पल, A कोई सेट लिया है हमने जिसका एलिमेंट है A एंड B, और B कोई सेट लिया है जिसके एलिमेंट है A B C। ए के पास दो एलिमेंट है ए और बी, और यही दो एलिमेंट बी के पास भी है और एडिशनल एक एलिमेंट सी भी है। तो हम बोलेंगे कि ए सबसेट है बी का। नाउ अगर ए बी का सबसेट है और बी भी ए का सबसेट है, इसका मतलब कि जो एलिमेंट ए के पास हैं वो सारे एलिमेंट बी के पास भी हैं, और जो एलिमेंट बी के पास हैं वो सारे एलिमेंट ए के पास भी है। तो इसका मतलब ये होता है कि ए और बी दोनों इक्वल सेट हैं। हमने इक्वल सेट की डेफिनेशन में पढ़ा था कि टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल व्हेन दे हैव द सेम एलिमेंट। तो ए के पास जो एलिमेंट है वो सारे बी के पास भी हैं, और बी के पास जो एलिमेंट है वो सारे ए के पास भी हैं। तो इवेंचुअली ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। नाउ सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो हमें पता है नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन। तो ये सारे नेचुरल नंबर इंटीजर्स भी होते हैं, लेकिन इंटीजर में कुछ एक्स्ट्रा नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव पार्ट भी होता है और ज़ीरो भी इंक्लूड होता है। तो हम बोल सकते हैं कि नेचुरल नंबर इज़ अ सबसेट ऑफ इंटीजर। सिमिलरली इंटीजर इज सबसेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड रैशनल नंबर इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। नाउ इंटरवल एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। नाउ रियल नंबर के सबसेट, तो हमारे पास जो भी नंबर होते हैं वो सारे कैसे होते हैं? रियल नंबर के सेट होते हैं, सारे रियल नंबर्स ही होते हैं। तो मैंने कोई एक इंटरवल ले लिया। अब वो इंटरवल क्या है? ए से लेकर ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट्स। लेकिन ए और बी के बीच के सारे एलिमेंट एक्सक्लूडिंग ए एंड बी, तो इसे हम शो करते हैं ओपन ए टू ओपन बी। और जब दोनों साइड आपके ओपन होते हैं तो इसे हम ओपन इंटरवल कहते हैं। तो ओपन इंटरवल में एंड पॉइंट्स इंक्लूड नहीं होते हैं, और वहीं अगर हम एंड पॉइंट को इंक्लूड कर दें तो फिर इसे क्लोज्ड इंटरवल बोला जाता है, और इसको डिनोट किया जाता है डार्क सर्कल से। जब हम एंड पॉइंट को इंक्लूड नहीं करते हैं तो हम इनको ओपन सर्कल से डिनोट करते हैं, और जब हम एंड पॉइंट को इंक्लूड करते हैं तो हम इनको डार्क सर्कल से डिनोट करते हैं। अब दो इंटरवल इस टाइप से भी होते हैं जिसमें एक एंड पॉइंट इंक्लूड हो रहा होता है और एक नहीं हो रहा होता। तो जो एंड पॉइंट इंक्लूड नहीं होता उसे हम ओपन से डिनोट करेंगे, और जो एंड पॉइंट इंक्लूड हो रहा होता है उसे हम क्लोज्ड से शो करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ए इंक्लूडेड है और बी इंक्लूडेड नहीं है, तो क्लोज्ड ए टू ओपन बी इस इंटरवल को शो करेंगे। अगर अब आपको किसी भी इंटरवल की लेंथ जाननी है तो उनके एंड पॉइंट्स को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। b माइनस ए इज़ अ लेंथ ऑफ एनी इंटरवल। तो इन चारों ही इंटरवल की लेंथ क्या होगी? इनके एंड पॉइंट्स का डिफरेंस। नाउ अब पढ़ते हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट। सेट में क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं? तो यूनियन ऑफ सेट्स, किसी भी सेट का यूनियन क्या होता है? लेट ए एंड बी एनी टू सेट, कोई भी दो सेट ले लेते हैं ए एंड बी। तो union of A and B is a set which consists of all of elements of A and all elements of B। तो A और B दो सेट हैं, इनका यूनियन क्या होगा? जिसमें A के भी सारे एलिमेंट हो और B के भी सारे एलिमेंट हो, उसे हम यूनियन ऑफ A एंड B बोल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, A यूनियन B क्या होता है? ऐसे एलिमेंट सच दैट जो एलिमेंट A को भी बिलोंग करें और B को भी बिलोंग करें। So that is the union of sets।
और यूनियन का सिंबल ये होता है। नाउ सम प्रॉपर्टीज़ ऑन द ऑपरेशन ऑफ यूनियन। तो यूनियन में कुछ ऑपरेशंस की प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। अगर हम दो सेट हमारे पास हैं और हम ए यूनियन बी फाइंड करते हैं तो दैट विल बी सेम एज बी यूनियन ए, क्योंकि दोनों में ही क्या हो रहा है, ए और बी के दोनों एलिमेंट्स को हम, ए और बी के सारे एलिमेंट्स को हम लिख रहे हैं। इसे ही हम कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। नाउ दूसरी प्रॉपर्टी कहती है कि आप ए, तीन सेट है आपके पास ए बी एंड सी, तो ए यूनियन बी कीजिए और उसके बाद जो भी सेट आया उसका यूनियन आप सी से कर दीजिए। दूसरी तरफ बी और सी का यूनियन कीजिए और जो भी सेट आया उसका यूनियन ए से कर दीजिए। ये दोनों ही इक्वल आएंगे, इसे ही हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। नाउ तीसरी प्रॉपर्टी कहती है कि ए यूनियन फाई, ये फाई क्या होता है, एम्प्टी सेट। तो किसी सेट ए का यूनियन किसी एम्प्टी सेट के साथ क्या होगा, हमेशा वो सेट इटसेल्फ आ जाएगा। इसे हम लॉ ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट कहते हैं। सिमिलरली किसी सेट का यूनियन खुद के साथ, इसका मतलब क्या है, सारे ए के एलिमेंट और ए के एलिमेंट, तो वो अगेन सारे ए के एलिमेंट ही आएंगे। इसी को हम आइडेंटिटी लॉ भी कहते हैं। नाउ ए यूनियन यू, अब ये यू क्या है, ये यू हमारा यहाँ यूनिवर्सल सेट है। अब यूनिवर्सल सेट क्या होता है, वो बेसिक, यहाँ पे यू क्या है, यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, इन सारे सेट का बेसिस होता है ना। तो किसी भी सेट का अगर आप उसके यूनिवर्सल सेट से यूनियन करोगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इसे लॉ ऑफ यूनिवर्सल भी कहा जाता है ना। दूसरा ऑपरेशन आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। द इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी इज सेट, दो सेट ए और बी का इंटरसेक्शन क्या होगा, ऐसे सारे एलिमेंट्स का सेट जो ए और बी दोनों में कॉमन है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, ऐसे सारे एलिमेंट जो ए के पास भी है और बी के पास भी हैं, तो इसे हम इंटरसेक्शन ऑफ सेट कहेंगे। और इंटरसेक्शन का सिंबल ये होता है उल्टा यू टाइप्स। नाउ इफ ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए यूनियन बी इज फाई, ए और बी दो सेट हैं जिनका इंटरसेक्शन फाई है, मतलब इन दोनों के पास कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है, तो हम बोलेंगे ए एंड बी कैसे सेट है, डिसजॉइंट सेट है, मतलब ये आपस में एक दूसरे से नहीं मिले हुए हैं। नाउ अब हम प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं इंटरसेक्शन की। तो ए इंटरसेक्शन बी, आप ए और बी दो सेट का कॉमन फाइंड कीजिए, चाहे आप बी इंटरसेक्शन ए फाइंड कीजिए, दोनों ही इक्वल होंगे। इसे हम अगेन कॉम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। अब ए, तीन सेट है हमारे पास ए बी सी, तो ए इंटरसेक्शन बी हमने फाइंड किया और जो सेट आया उसका इंटरसेक्शन सी के साथ कर दिया, वो हमेशा किसके इक्वल आएगा, बी और सी का इंटरसेक्शन कर दीजिए और जो सेट आया उसका इंटरसेक्शन ए से कर दीजिए, ये दोनों ही सेट हमेशा इक्वल आएंगे, तो इसे हम एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। नाउ फाई इंटरसेक्शन ए, कोई एम्प्टी सेट है, एम्प्टी सेट मतलब जिस सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो, उसका इंटरसेक्शन हमने किसी भी सेट से कर दिया, तो इनके बीच में कॉमन क्या आएगा, फाई, दैट इज एम्प्टी सेट। इसे हम अगेन लॉ ऑफ फाई बोलेंगे या लॉ ऑफ फाई बोलेंगे। और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन अगर ए के साथ किया जाए तो वो अगेन ए आता है। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी कहती है कि किसी भी सेट का इंटरसेक्शन उसके साथ करेंगे तो वो सेट खुद आ जाएगा, अगेन इसे आइडेंटिटी लॉ कहते हैं। नाउ ये इम्पॉर्टेंट है, बी यूनियन सी, दो सेट का यूनियन किया और इनका इंटरसेक्शन किसी तीसरे सेट के साथ कर दिया, तो ये किसके इक्वल आता है, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ और ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, और इसे ही हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी कहते हैं। नाउ अगला ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट। नाउ डिफरेंस ऑफ सेट क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए बट नॉट टू बी। दो सेट का डिफरेंस कैसे शो करते हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हमें डिफरेंस फाइंड करना है ए डिफरेंस बी, तो इसका मतलब ऐसे एलिमेंट्स आ जाएंगे जो ए के पास हैं लेकिन बी के पास नहीं है,
मतलब हम सारे ऐसे एलिमेंट्स हटा देंगे जो बी के हैं, ए के पास से वो सारे एलिमेंट हटा देंगे जो बी के पास भी हैं। नाउ अगला ऑपरेशन, नाउ अगला आता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। किसी सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? तो लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए इज़ द सबसेट ऑफ यू। तो यू कोई यूनिवर्सल सेट है और ए सबसेट है यू का। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज़ द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ यू विच आर नॉट द एलिमेंट ऑफ ए। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कोई यूनिवर्सल सेट है, मतलब कोई ये पूरा सेट है और इसमें ये सेट ए है। ये कोई यूनिवर्सल सेट है और इसमें ये कोई सेट ए है। तो ए कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट के वो सारे एलिमेंट जो किसके पास नहीं है, जो ए के पास नहीं है, जो ए के एलिमेंट नहीं है। तो इसको हम ऐसे डैश से शो करते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू। यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट होना चाहिए लेकिन ए का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये ऑब्वियस है कि ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड ए, सेट ए। यहीं से हमारा फेमस डी मॉर्गन लॉ आता है जो कहता है कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसे हम वेन डायग्राम से समझ सकते हैं कि ए, ये सेट ए है और ये सेट बी है। ए यूनियन बी मतलब ये वाला पोर्शन है ना, ए यूनियन बी मतलब ये वाला पोर्शन, और इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ये बचा हुआ एरिया। तो ये किसके इक्वल होता है, ये हमेशा इक्वल होता है ए इंटरसेक्शन ए डैश। अब ए डैश क्या है, ए डैश ये है और बी डैश क्या है, ये ए सेट है, ये बी सेट है, और बी डैश क्या है, ये। तो इनका कॉमन, इनका इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन मतलब कॉमन एरिया। तो कॉमन एरिया क्या होगा, जिसमें ये क्रॉस का साइन है, तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ये जो सारा पार्ट है ये हो जाएगा। ऐसे हम समझ सकते हैं डी मॉर्गन लॉ को। सिमिलरली इसको खुद से प्रूफ किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।